हाय फ्रेंड्स। एपिसोड स्टार्ट करने से पहले आप सबके लिए छोटी सी रिक्वेस्ट है। मैं यहाँ पे नई हूँ, मुझे आपके साथ और प्यार की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ गाइस मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ 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 गाइस मेरा साथ दें। तो अब हम एपिसोड स्टार्ट करते हैं। पार्ट 8 की स्टार्टिंग में हम देखती है जिया अपने भाई से पूछ रही होती है कि आखिर तुमने मेरे कार्ड से 10,000 क्यों निकाले। तो जिया का भाई कहता है तुम मेरी बहन हो, आखिर मैंने तुम्हारे पैसे यूज कर लिए तो क्या हो गया, और वैसे भी मॉम ने कहा है तुम्हारे सारे पैसे मेरे हैं। तो जिया से पकड़ के कहती है कि मेरे पैसे मुझे वापस करो। तो जिया का भाई उसे कहता है कि अब ये पैसे तो तुम्हें सपनों में मिलेंगे, क्योंकि वो मैंने अपने गर्लफ्रेंड के साथ डेट में खर्च कर दिए हैं। अब जिया और ये लड़ रहे होते हैं और तभी इतने में एक अंकल गिरे होते हैं और वो इन्हें आवाज़ देकर कहते हैं कि प्लीज़ मेरी मदद करो और उठा दो मुझे। तो जिया पूछती है कि अंकल आप नीचे क्यों बैठे हुए हैं। तो जिया का भाई उस अंकल का मजाक उड़ाने लगता है। तो जिया उसे चिल्ला कर कहती है कि तुम ज़रा से अच्छे से बात नहीं कर सकते। तो जिया उससे कहती है कि ग्रैंडपा चलो मैं आपकी मदद करती हूँ, और उसके बाद अंकल को पानी भी देती है। वो सोच रही होती कि बेचारे अंकल की लाइफ कितनी टफ है, इतनी एज होने के बाद इन्हें इतने कॉस्टली पे पैसे कमाने पड़ते हैं काम करके। तो जिया कहती कि ग्रैंडपा चलो मैं आपको अच्छे कपड़े दिलाती हूँ, क्योंकि जिया अपने कपड़े पहने वो बहुत ही मोटे हैं और आपको गर्मी नहीं लग रही होगी, और उन्हें न्यू कपड़े दिलाती है। तो अंकल खुश हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुमने तो सच में मुझे बहुत अच्छे कपड़े दिला दिए। और फिर अंकल जिया से कहते हैं कि तुम छोटे से लड़के से लड़ाई क्यों कर रही थी। तो जिया बताती है कि वो मेरा भाई था, उसने मेरे सारे पैसे ले लिए और मेरा बैंक अकाउंट खाली कर दिया, अब मेरे पास सिर्फ 5 रुपए बचे हैं। अंकल कहते हैं कि मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना तुम इस 5 रुपए से एक लॉटरी टिकट खरीदो, मुझे यकीन है कि आज तुम एक लकी प्राइज तो जरूर जीतोगी। ये सुन के जिया लॉटरी टिकट खरीदती है और उसके बाद वो चेक करती है तो उसे पता लगता है कि वो पूरे 5 मिलियन जीत गई है। फिर जिया बहुत ज्यादा हैप्पी होकर नाच रही होती है। तभी ग्रैंडपा से कहती है कि मैं आपको खाना खिलाऊंगी। इतने में उसकी मम्मा आ जाती है और उसकी टिकट छीन लेती है। कहती है कि तुम इतने सारे पैसे कैसे जीत सकती हो? भाई के गुड लक की वजह से हुआ है, तो चलो ये अब से तुम्हारे भाई के हुए। तो जिया कहती है कि आप इसने ये पैसे इसे क्यों दे दिए। तो जिया की मॉम कहती है कि अगर तुम्हारा भाई ये पैसे ब्राइड मनी में देगा तभी तो उसकी शादी होगी, और वो लिन ग्रुप की कंपनी के मालिक की बेटी से शादी कर पाएगा, और फिर उस टाइम पर शायद तुम्हें 50 मिलियन भी मिल सकते हैं, और फिर तुम्हें जिंदगी भर खाने पीने की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जिया का भाई कहता है कि हम दोनों की मॉम सेम है, लेकिन देखो मुझे तो गॉड ऑफ वेल्थ मिल चुका है, लेकिन तुम्हारे से तो पैसा भी दूर भागता है। तो जिया कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें गॉड ऑफ वेल्थ मिल रहा है या कुछ भी, तुम बस मुझे मेरे पैसे वापस करो। तो ये बोल के वो अपने भाई से वो टिकट छीनने लगती है। तो जिया की मॉम उसे रोकती है और कहती है कि तुम एक बड़ी बहन हो, तुम आखिर ऐसी कंजूस कैसे कर हो सकती हो। देखो तुम एक लड़की हो, आज या कल तुम्हारी तो शादी हो जाएगी, और ये पैसे तुम्हें देने का मतलब है कि हम आउटसाइडर को एक पैसे दे रहे हैं। तो जिया की मॉम उसके भाई से कहती है कि चलो हम यहाँ से चलते हैं और तो कल की तुम्हारी एंगेजमेंट पार्टी की तैयारी करते हैं। तो जिया उन लोगों को रोकने लगती है और कहती है कि मुझे मेरे पैसे वापस करो। तभी ग्रैंडपा उसे रोकते हैं और उन लोगों को जाने के लिए देते हैं। तो जिया रोते हुए कहते कि आप ग्रैंडपा आपने क्या कर रहे हो। तो ग्रैंडपा से कहते कि देखो फिक्र करने की कोई बात नहीं है, मुझे ये पता है कि लिंक ग्रुप कंपनी की एंगेजमेंट पार्टी कहाँ होने वाली है। जिया पूछती है कि आप लिंक ग्रुप कंपनी के किसी एम्प्लॉय को जानते हो। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम इन सब की फिक्र मत करो, तुम बस ये सोचो कि मैं तुम्हारा गॉड ऑफ वेल्थ हूँ और तुम्हारा काम ये है कि तुम अच्छे से तैयार होकर एंगेजमेंट पार्टी पे पहुंच जाना, और फिर वहां पर देखना मैं तुम्हें कितना अच्छा शो दिखाऊंगा। तो ग्रैंडपा के कहने पर जिया मान जाती है, पर वो घर आने पर बहुत अपसेट होती है। तो जिया की फ्रेंड उसे कहती कि तुम्हारी फैमिली तो सच में लिमिट क्रॉस करती रहती है। तो जिया कहती कि देखना मैं बहुत अच्छे से तैयार होके जाऊंगी कल, और अपने भाई से अपने सारे पैसे छीन करवा लाऊंगी। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जिया का भाई अपनी और अपनी गर्लफ्रेंड की एंगेजमेंट के लिए गया होता है। वो अपनी फादर इन लॉ से पूछता है कि हम पार्टी क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये इसे बताते हैं कि जब तक हमारे इंपॉर्टेंट गेस्ट यहाँ पे नहीं आते तब तक हम एंगेजमेंट स्टार्ट नहीं कर सकते। तो जिया का भाई कहता है कि कहीं आप उन इम्पोर्टेंट बिजनेस लीडर को की बात तो नहीं कर रहे हैं जिससे आप बिल्कुल भी पंगा नहीं ले सकते, और वो आपकी कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी है। देखो फादर इन लॉ आप फिक्र मत करें, मैं आपकी हेल्प करता हूँ और मैं जाकर अच्छे से गेस्ट को वेलकम करके लाता हूँ। फिर ये बाहर खड़ा होकर गेस्ट का वेट करने लगता है। तो उसकी मॉम भी यहाँ पे आती है। तो जिया भी यहाँ आकर तभी अपने भाई को पीछे से मारती है। तो ये उसे कहता है कि जिया तुम आखिर क्या कर रही हो, तुम्हें पता भी है ये अमीर लोगों की पार्टी है और मेरे फादर इन लॉ ने यहाँ पे सभी सेलिब्रिटीज को बुलाया है, तो फिर यहाँ पे आके मेरी बेइज्जती मत करो, जाओ यहाँ से। जिया कहती है कि तुम मुझे भेजना चाहते हो तो ठीक है मैं चली जाऊंगी, लेकिन उससे पहले मेरा लॉटरी का टिकट वापस करो। तो जिया की मॉम उसे कहती है आखिर तुम अपने भाई से क्यों झगड़ा करती रहती हो,
देखो, अगर किसी को पता लग गया कि तुम्हारे भाई की इतनी गरीब बहन है, तो यहाँ उसकी यहाँ पे कोई इज्जत नहीं रहेगी और तुम्हारी वजह से तुम्हारे भाई का सारा प्लान खराब हो जाएगा, इसलिए जल्दी से यहाँ से चली जाओ। तो जिया का भाई कहता है कि मॉम आप इससे बात क्यों कर रही हैं? तो फिर जिया का भाई सिक्योरिटी गार्ड को आवाज देता है कि उसे बाहर करने के लिए कहता है। तभी यहाँ पर ग्रैंडपा आ जाते हैं और वो कहते हैं मैं देखता हूँ किसकी हिम्मत है जो जिया को निकालेगा यहाँ से। जिया का भाई कहता है कि तुम वो ये कल वाले ओल्ड मैन हो ना? तो सिक्योरिटी गार्ड्स पे चिल्लाता है और कहता है कि तुम खड़े क्यों यहाँ पर? इस ओल्ड मैन और इस लड़की दोनों ही गरीबों को यहाँ से निकालो। देखो ये दोनों कैसे गरीब यहाँ पे रिच गार्डन में खड़े हुए हैं आकर। ये दोनों तो यहाँ पे गेस्ट भी नहीं है। ग्रैंडपा कहते हैं कि हाँ ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे गेस्ट नहीं हूँ क्योंकि ये गार्डन ही मेरा ही है। ये सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं और जिया का भाई हंसकर कहता है कि आखिर तुम कैसा मजाक कर रहे हो? तुम्हें पता भी है ये शहर इस शहर का सबसे लग्जरियस गार्डन है। यहाँ तक कि मेरे रिच फादर इन लॉ की बहुत सारा पैसा देकर यहाँ पे पार्टी करने की परमिशन मिली है। तब इसके फादर इन लॉ यहाँ पे आ जाते हैं कि तुम लोग क्या कर झगड़ा कर रहे हो? तो ये कहता है कि फादर इन लॉ देखो ये ओल्ड मैन यहाँ पे आकर बकवास कर रहा है और कह रहा है ये गार्डन उसका है। तो मैं बस सिक्योरिटी गार्ड्स को कहकर इसे निकालने के लिए कह रहा था। तभी अंकल ग्रैंडपा को देखकर उसे स्लैप मारते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हें पता भी ये कौन है? ये हमारे ऑनरेबल गेस्ट है जिनका मैं कब से वेट कर रहा था। इनके बिना हमारी कंपनी कुछ नहीं है और उनके ऊपर ही हमारी फैमिली भी डिपेंड है। तुम मुझे इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व मत करो, मैं तुम्हें अपना सन इन लॉ नहीं बनाऊंगा। तो जिया का भाई गुस्से में कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है और वैसे भी मेरे पास 5 मिलियन आने वाले हैं। तो ग्रैंडपा से हंसकर बताते हैं कि तुम्हें 1 रुपया भी नहीं मिलेगा क्योंकि एक्चुअली ये टिकट जो है मैंने बनाया है और इसकी जो स्पेशल प्राइस है मैंने नहीं जिया के लिए चुना है और सिर्फ जिया ही इस प्राइस को जीत सकती है और कोई नहीं। फिर वो जल्दी से लॉटरी का टिकट चेक करता है और देखता है कि ये फेक है। फिर ग्रैंडपा गार्ड से कहकर उसे बाहर निकलवाते हैं और जिया ये सब देख के शॉक हो जाती है और वो कहती है कि ग्रैंडपा आप तो सच में गॉड ऑफ वेल्थ निकले। तो अभी लूशन भी वहाँ पे आ जाता है तो कहता है ग्रैंडपा आपने मुझे बुलाया? तो फिर ग्रैंडपा जिया से कहते हैं कि जैसे मुझे पता चला कि मेरे ग्रैंडसन के पास एक गर्लफ्रेंड है तो मैं उससे मिलना चाहता था और ये जो 5 मिलियन है वो तुम्हारे लिए गिफ्ट है और फ्यूचर में भी तुम्हें कोई चीज़ चाहिए हो तो मुझे बता सकती हो क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारा गॉड ऑफ वेल्थ रहूंगा। तो जिया बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है और इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है। तो नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। बाय बाय।